दोस्तों सभी ब्रांड्स जो है ना अपनी अपनी ईवी कार लॉन्च कर रहे हैं और टोयोटा भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। टोयोटा ने भाई अपनी नई नवेली टोयोटा ई बेला या कहे तो अर्बन क्रूजर ई बेला को लॉन्च कर दिया है। ये प्योर इलेक्ट्रिक कार है टोयोटा की, या कहे तो इंडिया के अंदर पहली इलेक्ट्रिक कार है। देखो अगर इस गाड़ी की बात करूं तो ये भाई एक तरह से मारुति सुजुकी ई विटारा के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। क्या कुछ अलग है मारुति ई विटारा से, उस सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भाई क्या प्राइस डिफरेंस रहने वाला है और बाकी अंदर की तरफ कोई ज्यादा बड़ा चेंज है या नहीं, उस सब की बात करेंगे। बट सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे इस शानदार सी ई बेला की चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिल रही हैं। पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ये सेटअप इसका की का रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भाई टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है इंडिया के अंदर। बोर्न ऑन ईवी देखने के लिए मिलेगी। कंप्लीटली ईवी का सेटअप आपको इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है और एकदम कंप्लीट और फिनिश प्रोडक्ट है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर अगर इस गाड़ी की बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौता वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इस वेरिएंट की अगर एक्स-शोरूम कीमत की बात करूँ तो 23,60,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करने वाली है। बैटरी पैक की बात करूँ तो यहाँ 61 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको 172 बीएचपी की पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। अब देखो किसी भी ईवी कार के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है रेंज। तो भाई ये 543 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफर करती है। क्लेम्ड रेंज है दोस्तों ये, और ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 450 तक इजीली ये गाड़ी चल जाएगी। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट से करते हैं शुरुआत। यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा और ये इंडिकेटर वाला जो प्रोफाइल है ना, ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डीआरएस भी नजर आएंगे और एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और हेडलाइट के अंदर ऑटो लेबलिंग हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ ये भाई कोई डीआरएल नहीं है, ये यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलती है, लेकिन लुक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सामने ग्रिल की बात करूं तो इस तरह की ग्रिल आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे और 360 कैमरा मिलता है, तो फ्रंट वाला कैमरा यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। टोयोटा का लोगो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है और 2 आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही एक्टिव एयर वेंट्स काफी बड़े साइज के आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और नीचे जो स्किड प्लेट है और नीचे रेडिएटर ग्रिल जो है, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। काफी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे ये वाला प्रोफाइल जो है ये मैट ब्लैक में मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से लुक्स दिखाऊं तो काफी अट्रैक्टिव लुक्स रखते हैं। और देखो यहाँ पर अगर इस चीज की बात करूं तो आपने कैमरी देखी है ना, कैमरी के अंदर ये वाला प्रोफाइल ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आपको ई वेला के अंदर भी ये प्रोफाइल ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर बोनट के ऊपर देखें तो इस तरीके की लाइन और क्रीजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं दूर से दिखाऊं तो लुक इस तरीके के नजर आने वाले हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे लग रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं टायर साइज की बात करूँ, एमआरएफ का वंडर सीरीज का टायर है। यहाँ पर आपको ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। डायमंड का टेलॉयस देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अगर प्रोफाइल की बात करूँ 225 55 R18 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है और चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं और व्हील आर्चेज जो है वो मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको .BEV की बैजिंग देखने के लिए मिलती है और इवन इस तरफ नहीं उस तरफ भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ORVM की बात करें तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, उसी पर टर्न इंडिकेटर, 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। सामने की तरफ एडास लेवल 2 ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे और एडास के अंदर भी आपको यहाँ पर डिफॉगर मिलता है ताकि कोई फॉग वगैरह का इशू ना आए। और एडास के जितने भी फीचर हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो इसे पॉज करके। बाकी यहाँ पर डोर पर क्लाइडिंग की बात करें तो इस तरह की क्लाइडिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रुक के सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है गाड़ी डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। तो ऊपर की जो रूफ है वो पियानो ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर सनरूफ नहीं मिलती, यहाँ पर भाई सिंगल पेन मून रूफ आपको ऑफर की जाती है, जिसका फायदा आपको अंदर से दिखाई देगा। यूवी कट ग्लासेस ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। और अगर पीछे की तरफ बात करें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब देखो, और यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरह की टेल लाइट आपको ऑफर की जा रही है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर ये सेटअप मिलता है। कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप तो नहीं है बट अट्रैक्टिव लगती है टेल लाइट। और यहाँ पर मारुति ई विटारा से कुछ अलग और डिफरेंट दिया गया है। बाकी यहाँ पर रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना तो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अर्बन क्रूजर की बैजिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर आपको ई बेला लिखा हुआ दिखाई देगा। पीछे आपको 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मिलता है और साथ ही
4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ये पीछे वाला जितना भी प्रोफाइल है ना, ये मैट ब्लैक में आपको देखने के लिए मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको ऑफर किया जाता है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का है, बट नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे कहीं भी कोई भी एक नट बोल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से प्रॉपर कवर करके रखा गया है बैटरी पैक को। तो ये सेटअप नीचे मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसका बूट एक्सेस करते हैं। बूट के अंदर कितना स्पेस मिलता है उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं स्पेस की बात करूं, 310 लीटर कैपेसिटी का मिलता है और जो पीछे रियर सीट्स है ना, इन्हें हम आगे की तरफ और पीछे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हैं। इवन बड़ी पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। JBL का सबवूफर साउंड सिस्टम मिलता है, तो सबवूफर आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक बूट लाइट मिल जाती है, जिसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो भाई इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर तो आपको चार्जर दिखाई देगा 3.2 किलोवाट वाला, लेकिन जब मैं इसे आगे की तरफ कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी देख पा रहे होगे, इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखो, अगर आपको स्पेयर व्हील को देखना है, ठीक है, पर्टिकुलर अलग से, तो मैं एक छोटी सी क्लिप है उसे ऐड कर दूंगा, या ऊपर आपको आई बटन पे दिखाई दे रही होगी, वहां जाके आप इसके स्पेयर व्हील को निकाल के, हाँ, एलॉय व्हील ही जैसा बाहर ऑफर किया जा रहा है सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसा ही यहाँ ऑफर किया जा रहा है, सेम साइज का, जिसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं देखो इस तरफ और यहाँ पर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। पुश टू ओपन का ऑप्शन है इस तरीके से, और 70 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है। यहाँ पर ये AC चार्जिंग और ये DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पर ये जो है ना 70 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बाकी सारी चार्जिंग स्पीड आपके सामने शो हो रही होंगी, वहाँ पर आप रोक के भी वीडियो को पढ़ भी सकते हो। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो, अगर डोर ट्रिम्स की बात करूँ तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये फैब्रिक की कुशनिंग मिलती है। ये ट्रीटमेंट पियानो में मिलता है, बट अभी पॉली रैप हो रखा है इसलिए लग नहीं रहा होगा। यहाँ पर आपको भाई चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है और चारों ही पावर विंडो यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी बटन और यहाँ पर ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो अंदर की तरफ आपको थोड़ी सी एम्बिएंट लाइटिंग भी दिखाई दे रही होगी, जिसके हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर ये हल्का सा चॉकलेट ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है। ये इसके डोर के ट्रिम्स हैं। अब देखो, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट तो मिलता ही है, साथ ही एक स्पीकर यहाँ मिलता है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है और JBL का साउंड सिस्टम मिलता है। अब मारुति विटारा की बात की जाए तो वहाँ पर इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलता है और यहाँ पर आपको JBL का साउंड सिस्टम मिलता है। ये अंतर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में हाइब्रिड सीट ऑफर की जा रही है। ये पोर्शन फैब्रिक में है, बाकी ये सब कुछ आपको लेदर ट्रीटमेंट में मिलता है। यहाँ पर फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट ऑफर की जाती हैं और सीट्स की अगर बात करें तो 8 वे पावर एडजस्टमेंट, या आप इसे 10 वे पावर एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो, 10 वे पावर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों पेडल और साथ में बड़ा सा डेड पेडल, और इवन नीचे की तरफ आपको लाइट्स वगैरह भी दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हो। 360 कैमरा का बटन आपको यहाँ पर मिलता है और AC वेंट का डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखो, अंदर बैठते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करूंगा, बट सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फुली डिजिटल से ये दोस्तों, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पर आपको ये सारी वार्निंग वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर गाड़ी ऑन नहीं है, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर रेडी भी लिखा जाएगा और आप चेक करो, रेडी लिखा गया नीचे की तरफ, मतलब गाड़ी अपने स्टार्ट मोड में आ चुकी है। सामने की तरफ आपको स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, बट हम इस लेआउट को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कहां से करना है तो यहाँ पर सेटिंग में आ जाओ, व्हीकल में आ जाओ, नहीं व्हीकल में नहीं, सेटिंग में आ जाओ और उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन में आना है। और स्क्रीन में आएंगे तो यहाँ पर जो मीटर डिस्प्ले है, इसे हम लेआउट को स्टैंडर्ड या फिर वाइड या फिर क्लासिक कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये चेंज हो चुकी है और अगर मैं क्लासिक करूंगा तो फिर दोबारा से इस तरह की आ जाएगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है, 360 कैमरा मिलता है। कैमरा क्वालिटी भी चेक कर लो। देखो, कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो
इस कैमरा क्वालिटी से मैं हमेशा नाखुश रहा हूँ भाई। 360 कैमरा है लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं है। मुझे पर्सनली जो है ना इस सेगमेंट में बात करें तो टाटा की क्वालिटी सबसे बेहतर लगती है। बाकी ये पूरा सेटअप मिलता है, साउंड सिस्टम वगैरह के बारे में बता दिया, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाता है। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलेगा और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलेगा और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। सेंटर पे यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई जितने भी मतलब कहते हैं ना वो एडास के कंट्रोल मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पर आपको ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर टिल्ट और टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो चॉकलेट ब्राउन कलर में मिलता है और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हेजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। कंट्रोल्स इस तरीके से फिजिकल बटन्स वगैरह में दिए गए। इस बटन से आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, म्यूट करना चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आप चेक कर पाओगे इस तरीके से। ये सेटअप आपको वेंटिलेटेड सीट का मिल जाता है। 3 तरह से मतलब 3 लेवल तक हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक ईवी कार के अंदर बहुत बड़ी बात आती है रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन की बात करूं तो यहाँ पर अब जब आप ईवी मोड में जाओगे तो यहाँ पर रीजनरेशन बूस्ट लिखा हुआ है। जैसे आप मीडियम, लो और हाई 3 तरह से आप कर सकते हो। अगर हाई पे कर देता हूं तो हाई पे रहेगा। और हाँ, इसमें एक खास बात है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे तो ये अब हाई पे ही मिलेगा और अगर आप मीडियम पे सेट कर दोगे और जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे तो मीडियम पे ही मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली लो पे नहीं जाता है दोस्तों, जैसा बाकी कारों के अंदर जाता है। तो यहाँ पर इस चीज का फायदा आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो वायरलेस चार्जिंग पैड दिखाई देता है, 2 कप होल्डर दिखाई देते हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में है बट यहाँ पर ये स्टिकर लगा हुआ है इसलिए आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। सामने की तरफ देख पा रहे होगे स्पोर्ट, इको और यहाँ पर नॉर्मल मोड देखने के लिए मिल जाता है और एक स्नो मोड और दिया गया है। यहाँ पर आप चेक भी कर पा रहे होगे। यहाँ पर मैं दबाता हूँ तो नीचे की तरफ स्नो लिखा गया। यहाँ से ये भाई आई पेडल ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ चेक कर सकते हो आप। आई पेडल ड्राइव पे लगाने पे दोस्तों क्या होगा कि ये अपने तीनों रीजनरेशन लेवल के ऊपर आ जाती है और उसके बाद खुद ब खुद रीजनरेशन ब्रेक लगने लगते हैं। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये इसकी नॉब है जो मुझे काफी अच्छी लगती है पर्सनली। इसे दबा के यहाँ पर रिवर्स मोड, यहाँ पर न्यूट्रल मोड और यहाँ पर ये ड्राइव मोड इस तरीके से आ जाती है। पार्किंग के लिए बटन दे रखा है, पार्किंग मोड में आ चुकी है गाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किया जाता है। आर्मरेस्ट बहुत बड़े साइज का यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑफर किया गया है और साथ ही यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस भी जितना बड़ा आर्मरेस्ट उतना ही ज्यादा स्पेस भी दिया गया है। ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो मैं ट्रिम्स वैसे तो दिखा चुका हूं बट आप दोबारा से चेक कर लो, इस तरीके के मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स आपको बड़े साइज का मिलेगा, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। अंदर की तरफ लाइट भी आप देख पा रहे होगे। इसे हम इस तरीके से कर देते हैं बंद, ठीक है। अब देखो ऊपर की तरफ बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको भाई इस तरीके से ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये सनसेट है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। लाइट वगैरह नहीं मिलती है। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये लाइट्स आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर इन्हें बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ माइक का ऑप्शन है। SOS बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेक भी कर पा रहे होगे। बाकी यहाँ पर आपको भाई सनरूफ तो नहीं मिलती है, मून रूफ का ऑप्शन मिलता है। ये खुलती नहीं है दोस्तों, बस आप यहाँ से बाहर के नज़ारे जरूर ले सकते हो। उसके बाद इसे इस तरीके से स्लाइड करके बंद कर सकते हो। ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर ये सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। और सेफ्टी की बात करूं तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 7 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ इस 360 कैमरा सब कुछ आपको इसके अंदर ऑफर कर दिया गया है। चलिए एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट मिरर वगैरह मिलता है तो वो मैं शायद आपको दिखाना भूल गया, अभी दिखा देता हूं। यहां पर आप चेक कर पा रहे होगे ORVM पे, तो यहाँ पर आपको भाई ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है इस तरीके से। अब देखो अंदर सेकंड रो में बात करते हैं। सेकंड रो का डोर भाई यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो आप चेक करिए, यहाँ भी पीछे फैब्रिक कुशनिंग मिलती है, पियानो ट्रीटमेंट, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल क्रोम में, नीचे की तरफ बोतल होल्डर। हाँ, ये बोतल होल्डर थोड़ा छोटे साइज का है और यहाँ पर आपको पीछे स्पीकर ऑफर किया जाता है। अब अंदर बैठ के बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं बात करूंगा इस सीट के बारे में। इसे मैं पहले पीछे की तरफ स्लाइड कर लेता हूँ। हाँ, पीछे वाली सीट को हम आगे और पीछे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है। रिक्लाइन नहीं होगी लेकिन स्लाइड हो जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, यहाँ से हम
डायरेक्ट बूट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ से बूट का स्पेस मिल जाता है और कोई छोटा मोटा सामान है ना, यहीं से उसे अंदर की तरफ पास कर सकते हैं, मतलब बूट के अंदर डाल सकते हैं। 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिलेंगे और यही आपका आर्मरेस्ट का भी काम करेगा। अब देखो, इसे सीधा कर दोगे तो 3 लोग आसानी से बैठेंगे, क्योंकि तीनों सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल रहा है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है। लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम आप चेक करिए, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। अच्छा हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट ऑफर की जा रही है। और ऐसे ही अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और यहाँ पर ये लाइट ऑफर की जा रही है। पीछे और क्या मिलता है, हाँ सीट्स के पीछे बात करें तो यहाँ तो कुछ पॉकेट वगैरह ऑफर नहीं की जाती, बट जैसे ही हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो रियर में आपको एसी वेंट मिलते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो 2 टाइप सी पोर्ट, 2 टाइप सी मिल रहा है क्या दोस्तों, एक टाइप सी और एक टाइप ए मिल रहा है, 2 टाइप सी नहीं मिल रहा है। इस तरीके का सेटअप मिलता है, स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो, ये पीछे का सेटअप था दोस्तों, ठीक ठाक और अच्छी चीजें आपको यहाँ ऑफर की गई हैं। चलिए इसका बोनट ओपन कर लेता हूँ। बोनट के नीचे इसका जो मोटर और इन्वर्टर का सेटअप है उसे दिखा देता हूँ, और क्या फ्रंक ऑफर करती है या नहीं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट करना है दोस्तों यहाँ से ओपन। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये है पूरा इसका इन्वर्टर का सेटअप। इसके नीचे जस्ट आपको मोटर वगैरह देखने के लिए मिलती है। प्लेटफॉर्म आप देख लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है और पीछे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा। ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए यहाँ मिलता है, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर वॉशर के लिए मिलता है। और इवन बॉनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिखाई देता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टोयोटा ई-बेला, या कहें तो अर्बन क्रूजर ई-बेला, टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार इंडिया के अंदर। देखो मैंने यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखा दी, बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखा भी दिया और समझा भी दिया। अगर आप टोयोटा की तरफ जाते हो तो रिलायबिलिटी तो मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ मैं अगर बैटरी पे बात करूँ तो जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसके ऊपर 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। साथ ही बात करें गाड़ी के ऊपर तो यहाँ आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।